बॉन्ड एनर्जी स्टार्ट किया था, किसी भी एक सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी हमें डालनी पड़ेगी वो बॉन्ड एनर्जी, और उसे ही बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बोलेंगे। उसके कुछ फैक्टर्स थे, बॉन्ड ऑर्डर और साइज। तो बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल और साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो एनर्जी ज्यादा डालनी पड़ेगी ना हमको। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉन्ड ऑर्डर के और साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा डालनी पड़ेगी, सिंगल बॉन्ड होगा तो बॉन्ड एनर्जी कम डालनी पड़ेगी। सेम साइज अगर ज्यादा होगी, 2 आयोडीन लिए और 2 फ्लोरीन लिए, तो दोनों आयोडीन की साइज बड़ी होती है फ्लोरीन के केस में, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ गई और दोनों के बीच में डिस्टेंस काफी हो गया, तो उसको ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी कम डालनी पड़ेगी। अब थर्ड है नंबर ऑफ लोन पेयर। तो नंबर ऑफ लोन पेयर बॉन्ड एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा लोन पेयर होंगे किसी भी एटम पे, जैसे हमने लिया है F2, फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर होते हैं, दूसरे फ्लोरीन के पास भी 3, तो लोन पेयर रिपल्शन की वजह से बॉन्ड, हाँ लोन पेयर रिपल्शन की वजह से बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, उसकी वजह से बॉन्ड वीक होगा तो एनर्जी कम डालनी पड़ेगी। तो जितने ज्यादा लोन पेयर होंगे उतनी कम बॉन्ड एनर्जी डालनी पड़ेगी। तो लोन नंबर ऑफ लोन पेयर के बॉन्ड एनर्जी इनवर्स, हाँ बॉन्ड, हाँ पर रिपल्शन होगा तो बॉन्ड लेंथ भी तो बढ़ेगी ना, रिपेल करेंगे एक दूसरे से तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से भी बढ़ती है, वो दूर दूर हो जाता है। तो बॉन्ड एनर्जी नंबर ऑफ लोन पेयर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है, 3 रिपल्शन बताए थे मैंने, लोन पेयर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर। हाँ आएगा आगे, थर्ड पीरियड के लिए एक नोट है इसलिए ओनली सेकंड पीरियड लिखा है, क्योंकि थर्ड पीरियड के बाद फिर साइज बड़ी हो जाती है तो लोन पेयर रिपल्शन इतना कंसीडर नहीं करते। ऑक्सीजन के पास भी कितने लोन पेयर होते हैं? ऑक्सीजन में O2 मॉलिक्यूल में टोटल 4, 2 एक ऑक्सीजन के पास, 2 दूसरे ऑक्सीजन के पास, दोनों में लोन पेयर रिपल्शन होगा। दोनों नाइट्रोजन में एक एक लोन पेयर होते हैं, कार्बन में एक भी लोन पेयर नहीं होता। फिर फ्लोरीन में देखेंगे तो दोनों फ्लोरीन में 3 लोन पेयर आएंगे। इसको ऐसे नहीं ड्रॉ करो। हाँ सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी फिर कार्बन की होगी, C2 की होगी। नहीं, हाँ मतलब डबल बॉन्ड आएगा, रेडिकल अगर एक रेडिकल भी दिखा सकते हैं पर सिंगल बॉन्ड भी लगा सकते हैं डबल। हाँ कार्बन तीनों बॉन्ड फॉर्म कर सकता है ना, ये तो सिर्फ ट्रिपल करता है नाइट्रोजन के साथ इसलिए ऐसा लिखा है, अगर वहां सिंगल लगाती तो एक और डैश लगाना पड़ता मुझे। तो यहाँ पर लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होगा, मतलब बॉन्ड एनर्जी F2 में हमें सबसे कम डालनी पड़ेगी। बॉन्ड को ब्रेक करना है क्योंकि
हाँ इसमें बताओ। हाँ CN-। इसमें बॉन्ड ऑर्डर सॉरी बॉन्ड एनर्जी किसमें सबसे ज्यादा होगी? हाँ 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर और 3 लोन पेयर। हम्म हम्म नोट कर लिया ये? नींद में हो तुम तो सभी भाई। मैंने कुछ गलत लिखा है और तुम लोग लिख भी रहे हो, किसी को डाउट भी नहीं आया। बुरा ही चल रहा है तुझे। देख लो पूरे उसमें देखो। दोनों पे लोन पेयर है यहाँ, तो लोन पेयर रिपल्शन हो रहा है दोनों के बीच में, तो बॉन्ड वो हो रहा है। यहाँ तो एक ही पे लोन पेयर है ना, तो कहाँ से रिपल्शन होगा? नहीं तो वो उसके इंडिविजुअल बॉन्ड को अफेक्ट करेगा ना, दूसरे एलिमेंट के साथ उसका क्या लेना देना है फिर? मॉडल चेंज हो जाएगा इस पर। इंडिविजुअल बॉन्ड ये दोनों एलिमेंट पे लोन पेयर होना चाहिए, तब जाके लोन पेयर रिपल्शन होता है उस बॉन्ड के बीच में। तो इसमें एक ही पर लोन पेयर है, तो इसमें फिर सेकंड फैक्टर लगेगा साइज वाला। लेफ्ट टू राइट जाते तो साइज क्या होती है? तो बॉन्ड एनर्जी। हाँ तो ये उल्टा होगा, एक ही पे लोन पेयर है। ठीक है, ऑक्सीजन पे 2 है। अब मैं बताऊं, ऑक्सीजन का ये बॉन्ड है और ऑक्सीजन पे यहाँ 2 लोन पेयर है, तो इस बॉन्ड का इस लोन पेयर पे क्या ही इफेक्ट पड़ रहा है? हाँ पूरा ही उल्टा हो जाएगा। साइज नाइट पूरा उल्टा नहीं होगा। क्यों? फ्लोरीन की साइज सबसे कम नहीं होती? हाँ पर अभी यहाँ पर दोनों पे लोन पेयर होने चाहिए, लोन पेयर रिपल्शन के लिए। अब हम केस कौन सा पढ़ रहे हैं? नहीं हाँ, चारों को अगर सेम पीरियड में जा रहे हैं तो दोनों पे लोन पेयर होने चाहिए रिपल्शन के लिए। इसमें भी लोन पेयर नहीं थे और बाकी सब में थे, इसलिए उनकी कम थी। यहाँ पर सिर्फ एक ही एलिमेंट पर है। फैक्टर थोड़ी है बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड एनर्जी को इफेक्ट करने के लिए। कहाँ लिखा है? पर वो फर्स्ट देखना है ना।
तो सिंगल सिंगल हाँ, और सेम पीरियड में क्या चेक करते हैं? साइज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, पीरियोडिसिटी पढ़ो तुम। लिख लेना इसके नीचे। अगर हम O2F2 का भी बॉन्ड बना रहे हैं तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन दोनों के बीच में लोन पेयर होते हैं, तभी जाकर रिपल्शन होगा। दोनों एलिमेंट के पास लोन पेयर होने चाहिए रिपल्शन के लिए। पर वो तो नॉन रिएक्टिव होते हैं ना। हाँ। तो मैंने XCO2F2 का पूछा था ना, कौन सी एक्साइटेड स्टेट में बॉन्ड बनाएगा। और वो 4 बॉन्ड बनाएंगे एक साथ, तो उसमें 2 लोन पेयर। हाँ। ऑक्टेट पूछ लिया है 12 नेक्स्ट अब थर्ड पीरियड के लिए लोन पेयर रिपल्शन नहीं देखेंगे, क्योंकि साइज बढ़ जाती है। ग्रुप में नीचे जाते हैं तो साइज इंक्रीज होती है। पीरियोडिसिटी, एटॉमिक साइज, ग्रुप इंक्रीज, डिक्रीज, याद दिलाने के लिए तुमको। तो थर्ड पीरियड में सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। नहीं, साइज देखनी है इसमें। लोन पेयर रिपल्शन इज नॉट। पहली लाइन तो देखो, फिर दूसरी लाइन देखो। हाँ, तो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स में हमको लोन पेयर रिपल्शन काउंट करना है। ए, तुम लोग क्या क्या प्लान क्या कर रहे हो तुम लोग? नहीं भाई, इसके साथ ही बना रहा है। क्यों? क्या गलत चीज है? आपको उसमें से 1 लाख दे देंगे। नहीं। जैसी कल तूने हरकत की है, मेरे को ले तो लेना चाहिए। तूने जो कल मेरे को पिलाया है कप सिरप लाके, पता नहीं क्या ही लाकर मुझे पिला दिया। मैम पियो पियो, बहुत अच्छा टेस्ट है। इतना गंदा था ना वो, मैंने मेरी लाइफ में इतनी गंदी गंदी सॉफ्ट ड्रिंक नहीं पी। हाँ, वो कॉफी प्लस कोक का मिक्सचर था। हट, तेरी तो पसंद ही बकवास है। अगर तेरे को वो अच्छी लग रही। स्किन कलर का होता है और ऊपर से बोल रहा है मस्त होता है। वैनिला वाला कोको अच्छा है। हाँ वो बहुत ज्यादा। सेकेंड पीरियड में लोन पेयर रिपल्शन कंसीडर करते हैं तो बॉन्ड एनर्जी कम, और इधर लोन पेयर रिपल्शन नहीं कंसीडर करते, सिर्फ साइज कंसीडर करते हैं। तो अब कोई भी सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड का एलिमेंट लेते हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस। तो फास्फोरस में बॉन्ड एनर्जी हमें ज्यादा डालनी पड़ेगी। फिर ऑक्सीजन सल्फर, फिर फ्लोरीन क्लोरीन। अब कार्बन सिलिकॉन में देखते हैं। ये भी बता दो मुझे, इसमें भी कुछ चेंज होगा। इसमें किसकी ज्यादा होगी?
हाँ, क्योंकि इसमें लोन पेयर होते ही नहीं है, कार्बन के पास लोन पेयर होते ही नहीं है, वो चारों बॉन्ड बना लेते हैं। हाँ, तो इसमें सिर्फ ऑर्डर उल्टा होता है, बाकी सब में ऐसे ही। और हेलोजेंस का जो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर है वो तुम्हें लर्न ही करना है, वो मैं लिखा देती हूँ। हाँ, वो पूछेंगे ही और ऐसे ही पूछेंगे, वो नोट्स में भी ऐसे ही लिखा हुआ है मेरे कि लर्न ही करना है। हाँ सही है, देख लिखा हुआ है, लर्न ही करना है। हाँ नहीं कर रही हूँ रफ। स्पाइडरमैन क्या देखूं? नहीं देखी यार। हाँ देखनी चाहिए, टाइम तो मिले संडे को तो मैं तुमको यहाँ पढ़ा रही हूँ, कब जाऊंगी देखने। 7:30 तक यही रहती हूँ, 8 बजे घर जाती हूँ, खाना नहीं खाऊं, स्पाइडरमैन देखने जाऊं। पॉपकॉर्न से पेट नहीं भरता मेरा, रोटी सब्जी चाहिए या फिर चाइनीज चाहिए या फिर मोमोज चाहिए। मोमोज कभी भी खा सकती हूँ मैं। आधी रात को भी कोई को उठा के मोमोज खाने, चल। मैंने तो बहुत खाए हैं, बहुत मोमोज खाए। 4th पीरियड के लिए इनके कुछ साइज पे ही जाएंगे सारे, 3rd पीरियड के बाद सब में साइज पे ही जाएंगे। हाँ हाँ, इसलिए ओनली फॉर 2nd पीरियड लिखा था स्टार्टिंग में। आज तो टाइम ही नहीं था। 2 घंटे की तुम्हारी है और फिर 2 घंटे नहीं भाई, आज उनकी इंग्लिश एसएस है। हाँ हमारी, हाँ 28 की रक्षाबंधन है, 29 को हमारी छुट्टी है और फिर 30 को संडे है, तो इसीलिए आज बुला लिया। हाँ वो देख सकते हैं। यार आप स्पाइडरमैन मत देखो, आप ये नहीं नहीं, टॉक्सिक स्पाइडरमैन में मुझे देख रही है कितने टाइम से। क्यों? नहीं, मैंने पहले वाली तो सारी इंग्लिश में ही देखी है। हाँ आता है, पर मैंने इंग्लिश में ही देखी है। हॉलीवुड सीरीज को हिंदी में देखने में क्या मजा है? वो मीम्स बन जाते हैं फिर उसमें हिंदी में, है ना? मैंने एक बार ही कोई ट्राई करी थी, मैंने स्टुअर्ट लिटिल इंग्लिश और हिंदी तो स्टुअर्ट लिटिल हिंदी में तो मीम्स ही बन रहे हैं पूरे ही। क्या है? सब मारेंगे मेरे को, मैं नहीं बचाऊंगी। मैं म्यूट करती हूँ, फिर तुम चालू रखो। अभी मैंने म्यूट कर रखा था अभी तक, पर इस इंसान ने नहीं लिखा। अभी मैं जैसी स्लाइड चेंज करने गई मैम 2 मिनट नहीं। मैंने इसको अभी सारे मीम दिखाए, उसमें एक ही रील में रवि किशन के सारे मीम है। वो सॉन्ग कौन सा डांस करता है जिसपे वो बोल सकते हैं जल्दी, क्या सोच रहा होगा? ये हेलोजन की बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर। इसके बाद हमें देखना है
ये तुम लोग करो, अभी ट्राई करो, नहीं होता है तो मैं बताऊंगी। इसमें ऑर्डर लिखना है बॉन्ड एनर्जी का, इन चारों में तीनों कैरेक्टरिस्टिक लगाकर देखो बॉन्ड एनर्जी का। तीनों फैक्टर्स लगाना, बॉन्ड ऑर्डर, साइज और लोन पेयर। पहले बॉन्ड ऑर्डर लगता है, फिर साइज लगेगा, फिर लोन पेयर लगेगा, ऐसे। यस। हाँ हाँ, नहीं, फिर हाइड्रोजन, फिर फ्लोरीन आएगा। हाइड्रोजन की साइज छोटी होती है। हाँ हाँ, नहीं नहीं, फैक्टर्स, बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर नहीं लिखना है, फैक्टर्स देखने हैं ये। जैसे पहला फैक्टर हम देखेंगे बॉन्ड ऑर्डर, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, इसका 2 होता है, इन दोनों का 1 होता है, तो बॉन्ड ऑर्डर के बेसिस पे ये आ गया, इतना आ चुका। अब देखेंगे साइज, तो हाइड्रोजन की साइज छोटा होता है फ्लोरीन से। थर्ड, हाँ तो पहले सीक्वेंस में देखना है ना, पहले ये दोनों तो लगाओ, फिर थर्ड पे आएंगे हम। पहले बॉन्ड ऑर्डर, साइज, नंबर ऑफ लोन पेयर। तो बॉन्ड ऑर्डर नाइट्रोजन का 3 होता है, ऑक्सीजन का 2 होता है, फ्लोरीन और हाइड्रोजन दोनों सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, दोनों का 1 होता है, तो इन दोनों का ज्यादा होगा बॉन्ड एनर्जी। अब यहाँ पे आते हैं साइज, साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड एनर्जी के, तो हाइड्रोजन की साइज कम होती है, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। वो एक्सेप्शन ही, हाँ Br2 ही होगा, ये फ्लोरीन पीछे चल जाता है। कितने? 3 है, हाँ, और अच्छे हैं वो, क्यूटीज है वो। तीनों शांति से क्यूटीज। अच्छे बच्चे 12th वाले। वो बोले कितने बच्चे, मैंने बोला 3 ही है, उनको तो 11th से पढ़ा रही हूँ इसलिए। मैं आई थी तब उनका जीओसी हाइड्रोकार्बन सब बाकी था। उनको रिवाइज करा? हाँ, मतलब उनका सिर्फ केमिकल काइनेटिक्स बाकी है अभी 12th में, बाकी हो गया है। हाँ, बट वो खत्म हो गया, फिर उसके बाद 11th चालू करेंगे। उन लोगों ने बोला भी है जीओसी के टाइम वो मॉर्निंग में शायद आ सकते तुम्हारे साथ पर। 3 ही है वो, उसमें 2 लड़कियां और 1 ही लड़का है। हाँ तो 3 ही बच्चे, उसमें तुमको क्या दिक्कत है? जीओसी पढ़ने आएंगे तो वो लोग। हाँ, इसके बाद ये कब खत्म होगा? 5-6 लेक्चर। 4th कैरेक्टरिस्टिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। बॉन्ड एनर्जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, जितना ज्यादा डिफरेंस आएगा उतनी कम एनर्जी से हम बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा आता है तो बॉन्ड पोलर बनता है। जैसे HF है, हाइड्रोजन और फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, फ्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो बॉन्ड की पोलरिटी इंक्रीज हो गई। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा तो बॉन्ड एनर्जी हमें ज्यादा डालनी पड़ेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हाँ यार, इसके बाद क्या डॉट लगा है? बॉन्ड्स बनाता है ना, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं पोलर कंपाउंड। आगे देखेंगे आयनिक बॉन्ड, मेटलिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वॉन ओवर फोर्सेस सब है, बाकी है बहुत कुछ बाकी। ये 88 पेजेस जो है अभी, ये जो भी है, मैं बढ़ा भी सकती हूँ इनको। तो HF और HI में बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? HI में बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? कहाँ बैठते हैं? मीशो से भाई
जेई एडवांस हाँ हंसा था। हाँ कौन सा चाहिए हाँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस चेक करना है हाँ 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 जैसे आयोडीन और इसमें हाइड्रोजन का 2.1 होता है आयोडीन का 2.5 होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका 2.1 और इसका 4 तो यहाँ ज्यादा डिफरेंस है तो इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी ऐसा नेक्स्ट में करवाती हूँ बॉन्ड एंगल से पहले इसके कुछ क्वेश्चंस करने हैं अभी बॉन्ड एनर्जी के तो लिखना मत कहाँ है नहीं नहीं मैंने नीट दी थी मेरे टाइम पे एआईपीएमटी नहीं थी एआईपीएमटी हमसे भी पुरानी है बस आपके टाइम पे लीक नहीं हुआ था हाँ, हो जाता तो बढ़िया ही होता अब ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में किसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है ये मैं तुम्हें बता चुकी हूँ हाँ परसेंटेज एस कैरेक्टर तो सिटी वाले की सब कहते हो हाँ और बाद में सेकंड वाला बंद हाँ क्योंकि परसेंटेज एस कैरेक्टर एसपी में 50% आता है फिर इसमें 33.33 फिर 25% सबसे ज्यादा सिंगल बॉन्ड वाले में नहीं क्या सबसे ज्यादा सिंगल बॉन्ड वाले में नहीं वो sp3 होता है sp3 होता है मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी परसेंटेज एस कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखवाई हुई है ऑलरेडी कैरेक्टर तो इसका 50% होता है एसपी का हाँ इसका सबसे ज्यादा cs3 cs2 सिंगल बॉन्ड का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी तो ट्रिपल बॉन्ड की सबसे ज्यादा होती है ना कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इतनी ज्यादा होती है 2 मिनट कि नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज से भी कार्बन sp की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस ज्यादा आता है इधर कार्बन और नाइट्रोजन सिंपल कार्बन और हाइड्रोजन जल्दी जाओ फिर तो जल्दी लेट जाओ फिर तो क्या मतलब जल्दी से जीओसी अच्छा चैप्टर है ये भी अच्छा है नहीं ये भी अच्छा है चैप्टर्स जो रैंकिंग वाइज अच्छे हैं ना मतलब ऐसे जिनसे क्वेश्चन अच्छे बनते हैं 11th में वो तो ये 2 ही है जीओसी और केमिकल बॉन्डिंग थर्मो से फिजिकल में बन जाते हैं क्वेश्चन एक या 2 क्वेश्चन हाँ तुम्हारा चालू हुआ क्या इक्विलिब्रियम अभी तो स्टेट्स ऑफ मैटर ही खत्म नहीं हो रहा पता नहीं कौन से जमाने से चालू किया बॉन्ड एंगल देखेंगे सेंट्रल एटम से 2 साइड एटम अटैच होंगे तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से जो इनके दोनों साइड एटम के बीच का एंगल होगा वो बॉन्ड एंगल होता है formula with cos theta equal to x upon s minus 1 modify यहाँ पे लोन पे रखे तो बॉन्ड एंगल बता नहीं पाएंगे ना अप्रोक्सीमेट इनिशियल में तो इसको कुछ 10
103 के अराउंड होता है। किसका? बेंट वी शेप है ये, हम्म। तो इसका 103 बेंट का हमने 104 बताया था। अगर H2O में देखेंगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का तो 107 था, NH3 में देखेंगे तो 104। उल्टा बोला है ना मैंने, हाँ NH3 में 107 और H2O में 104। बेंट और वी शेप में 104 होता है एंगल। हाँ, क्या है ड्रैगोस रूल? वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का 3 से ज्यादा मॉड्यूल में दिया हुआ है बेंट रूल। इन केस ऑफ हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन फैमिली, जो नीचे वाले एलिमेंट होंगे उनमें एक्स्ट्रा पी कैरेक्टर्स आ जाते हैं, तो उनके बीच में बॉन्ड एंगल 90 डिग्री हो जाता है। ये है ड्रैगोस रूल। आगे होगा तो करवा दूंगी। चौड़ा सा ऐसा हो जाता है बैटमैन की तरह। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन फैमिली में जो उनके हाइड्राइड्स होते हैं, तो जैसे ही टॉप टू बॉटम जाएंगे साइज इंक्रीज करता है और एक्स्ट्रा पी कैरेक्टर्स आ जाते हैं, पी ऑर्बिटल्स वाले, तो उसकी वजह से जो बॉन्ड एंगल होता है वो 90 डिग्री हो जाता है सबका। नहीं, ऐसा तो नहीं होता। ला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ला ना 2.5 से इक्वल होती है या कम होती है? वो होता है सेंट्रल एटम। ये नोट्स में तो ऐसा ही लिखा है। आपके नोट्स गलत है। नहीं है, देख है तो वही ना, पर हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन फैमिली NH3 PH3 ASH3 SbH3 सब नाइट्रोजन फैमिली के ही हाइड्राइड्स है। उसने फॉर्मूले लिख दिए, मैंने ये बोल दिया नाइट्रोजन ऑक्सीजन फैमिली के हाइड्राइड्स। मेरे मॉड्यूल की मोलेस्टेशन और वही चीज है मॉड्यूल में भी, देखो इधर नाइट्रोजन सिर्फ NH3 का बॉन्ड एंगल है 104, उसके बाद वाले उसके जितने भी फैमिली के बॉन्ड एंगल्स हैं वो 90 डिग्री अराउंड है। हाँ 107 है, बाकी सबका 90 अराउंड है। H2O का होता है 104। हाँ हाँ, तो ये मॉड्यूल में भी है। मारी यही रख लेंगे। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं? तो फर्स्ट है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में परसेंटेज एस कैरेक्टर, जिसका भी परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होगा उसका बॉन्ड एंगल भी ज्यादा होगा। परसेंटेज एस कैरेक्टर किसका सबसे ज्यादा होता है? sp। तो sp में बॉन्ड एंगल कितना आता है? 180। फिर किसका होता है? sp2। sp2 में बॉन्ड एंगल आता है 120। sp3 109 28 मिनट, तो उसका बॉन्ड एंगल कम होता है और परसेंटेज एस कैरेक्टर भी कम होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन, परसेंटेज एस कैरेक्टर और बॉन्ड एंगल तीनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। हाँ क्या? नहीं एस कैरेक्टर sp में 50%, sp2 में 33.3% और sp3 में 25%। क्या? नहीं, क्योंकि सिर्फ एस कैरेक्टर ही इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पे डिपेंड करता है। तो हमारा जो अब टेस्ट होगा वो कब होगा स्कूल में? फिर मतलब अब जो एग्जाम आएंगे वो कब होंगे? अरे मतलब इसके बाद सितंबर। तो उसमें कौन कौन? ये 4th आएगा ना मतलब। पर पता नहीं प्रतिभा मैम ने कभी पढ़ाया ही नहीं है क्लास। मैंने आज तक एक भी बार नहीं देखा कुछ पढ़ा। तो तुम जाते ही वेडनेसडे से राष्ट्रीय कभी नहीं पढ़ा, कभी नहीं पढ़ा। तो तब तो तुम प्रैक्टिकल वगैरह करने जाते हो कि क्लास में भी जाते हो? क्लास होता है एक दिन में दो ही प्रैक्टिकल। मैथ्स हो जाती है, फिर मैथ्स नहीं पढ़ता है। हाँ वही मैथ्स बायो भी पढ़ते हैं, फिजिक्स भी कभी कभी पढ़ते हैं। एक क्लास फिजिक्स का बहुत बड़ा वो तो ऐसे लगता है। हाँ, इनऑर्गेनिक जेडीली तीनों के लिए आती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल तीनों की जेडीली है।
नहीं सफिशिएंट, तो सफिशिएंट से ज्यादा ही है। हम 120 आ जाएंगे। हाँ दोनों पेपर पर सेकंड में है ना ऐसा है कि अगर जीओसी 1 और 2 यहाँ पर ध्यान से पढ़ ली तो सेकंड पेपर में 4 चैप्टर है, मतलब 12th में 4 चैप्टर है जो ऑर्गेनिक के ही है साथ में, हेलो एल्केन, हेलो एरीन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन और 4 अमाइंस। हाँ ये 3 मैं पढ़ाती हूँ, एक कबीर सर को, एक कबीर सर को। अभी सर तो उसमें फोटो टीवी हुआ होता है ना, पैसा लगता है थंबनेल आबिद सर का ज्यादा हो गया। क्यों? मैं उनसे पूछता हूँ, उनको एग्जाम के बारे में पता है। नहीं पता होगा तो क्या हो गया? हम उनको हर क्लास में पूछते हैं, 5 से 6 बार हो गई, एक बार में 5 से 6 से 7। हाँ नहीं चालू क्लास में इन तीनों में बॉन्ड एंगल का ऑर्डर और इन तीनों में बॉन्ड एंगल का ऑर्डर। SO3 में सबसे ज्यादा मैम इसमें तो देखो CO2 में सबसे ज्यादा। हाँ क्यों? पहले इधर हाँ हाँ वो डिसेंडिंग ऑर्डर में। हाँ मतलब सेम ही होगा। हाँ दोनों में सेम होगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, कार्बन दोनों साइड डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन से, sp2 sp3। अब नंबर ऑफ लोन पेयर बॉन्ड एंगल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। जितना ज्यादा लोन पेयर आता है, लोन पेयर रिपल्शन बढ़ता है और बॉन्ड एंगल कम होता है। अगर sp 2 मिनट में बोलूं, sp3 में 4 बॉन्ड होंगे और 0 लोन पेयर होता है, ab4l0 वाला केस, जिसमें 4 बॉन्ड है और 0 लोन पेयर है, तो उसका बॉन्ड एंगल कितना होता है 10928। बट एक लोन पेयर आ जाता है तो बॉन्ड एंगल 107 हो जाता है। 2 लोन पेयर आ जाते हैं वाटर में तो बॉन्ड एंगल 104 हो जाता है। तो लोन पेयर ज्यादा हो रहे हैं, बॉन्ड एंगल कम हो रहा है, तो नंबर ऑफ लोन पेयर बॉन्ड एंगल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इफ हाइब्रिडाइजेशन इज सेम। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक कुछ नहीं लिखा, वो लाइन है, ऐसे बॉक्स बनाया था वो मैंने हटा दिया इसलिए। तो उसके ऊपर बात कर रहा है। कहाँ लिखा है डिवाइड? यहाँ ना, ये वो बॉक्स बनाया हुआ था इसका वो मैं, तो उसके ऊपर डिवाइड का साइन है, डिवीजन का ऐसे। अरे डिवाइड नहीं है, ऐसे है। ये भी डाउट आ सकता है। मैथ्स ज्यादा पढ़ लेते हैं ना मैम। हाँ CH4 NH3 एंड H2 जो भी एग्जांपल देकर बताया। H2 में 2 लोन पेयर होते हैं तो बॉन्ड एंगल 104 हो जाता है, NH3 में 1 लोन पेयर 107, CH4 में 0 लोन पेयर तो 109। ऐसे देखा जाए तो हम डेली में कैलकुलेट कर ही सकते हैं ना। कार्बन में 0 लोन पेयर होगा, नाइट्रोजन में 1 लोन पेयर होगा, हाइड्रोजन में 2 लोन पेयर होगा, 2 के साथ बॉन्ड बनाएगा NH4 प्लस जो sp3 तो मैं उसमें sp3 और NH2 माइनस में सबसे ज्यादा होगा। NH2 माइनस नहीं 2 लोन पेयर हैं तो फिर NH2 माइनस नहीं 2 लोन पेयर हैं, 2 कोवेलेंट बॉन्ड है। नहीं NH2 में क्या होगा, मतलब हाइड्रोजन 2 के साथ बॉन्ड बना रहा है तो H माइनस होगा, तो कोई बॉन्ड ही नहीं बनाएगा H माइनस। नेगेटिविटी किस पे आती है? मोर नेगेटिव चार्ज किस पे आता है? मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम पर। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 6 हो जाएंगे, 2 बॉन्ड बना लेंगे, 2 लोन पेयर बचा। NH2 माइनस है तो 6 हो जाएंगे ना, और यहाँ पर 1 लोन पेयर है, यहाँ पर 0 लोन पेयर है। पॉजिटिव चार्ज मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन चला गया। ये तीनों क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉन किसी काउंट करो इलेक्ट्रॉन, लग तो वही रहा है 8
इधर 6 8 6 8 नेगेटिव चार्ज, तीन बार एक ही चीज। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक आएगा NH3 में एक ही लोन पेयर है और NH4 में जीरो। जीरो है। नोट किया? ये क्या चल रहा है? थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है, इफ दोनों पहले सीक्वेंस में फॉलो करना है। फर्स्ट हाइब्रिडाइजेशन चेक करना है, सेकंड लोन पेयर चेक करना है, और थर्ड सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। EN मींस इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कैसे बॉन्ड एंगल पे अफेक्ट करती है बताती हूँ। सेंट्रल एटम की अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन्स पुल करेगा बॉन्ड के अपने साइड, तो सेंट्रल एटम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, तो उस वजह से रिपल्शन क्रिएट होगा, तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। हाँ, नहीं वो D और F में होता है। नहीं, उसको शील्डिंग इफेक्ट बोलेंगे नहीं ना, बट इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बोलेंगे। शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं D और F की पुअर शील्डिंग होगी तब। यहाँ पे D और F है नहीं ना, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो ये वाटर के डायग्राम में ऑक्सीजन अपने साइड हाइड्रोजन से सारे इलेक्ट्रॉन पुल कर लेगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हुई तो रिपल्शन होगा, तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेंटर एटम की, उतना ज्यादा बॉन्ड एंगल। आया समझ में? दोनों का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? 3। हाइड्रोजन फैमिली में और सॉरी नाइट्रोजन फैमिली में और ऑक्सीजन फैमिली में ऑर्डर का सीक्वेंस ऐसे ही आएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले देखेंगे, फ्लोरीन्स में भी हो सकता है ना। हाँ, क्या? जितना कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाँ, उतना ज्यादा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना ज्यादा उतना ज्यादा बॉन्ड एंगल। से इसको 90 डिग्री से ज्यादा बोल सकते हैं। H2S के बॉन्ड एंगल को 90 डिग्री से ज्यादा बोल सकते हैं। किसके? हाँ, मतलब 92.5, वही ड्रैगोस रूल। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फैमिली और नाइट्रोजन फैमिली के जो हाइड्राइड्स होंगे। नेक्स्ट अभी ड्रैगोस रूल, जो मॉड्यूल में लिखा हुआ है सिंपल वर्ड्स में, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। मॉड्यूल में लिखा है नाइट्रोजन फैमिली और ऑक्सीजन फैमिली के जो हाइड्राइड्स होंगे टॉप टू बॉटम जाएंगे, तो उसमें P कैरेक्टर्स बढ़ जाते हैं, तो उस वजह से उनका जो बॉन्ड एंगल होता है वो 90 डिग्री हो जाता है। इसी में ड्रैगोस रूल में जो एक्सप्लेन करके मॉड्यूल में लिखा है उसमें है द सडन डिक्रीज इन बॉन्ड एंगल, एक पॉइंट द बेसिसिटी, मतलब बॉन्ड एंगल में डिक्रीज हो जाएगा। और लोन पेयर होता है नाइट्रोजन फैमिली के पास, तो लोन पेयर जो डोनेट कर सकते हैं वो होता है लुईस बेस। लोन पेयर जो एक्सेप्ट कर सकते हैं वो लुईस एसिड्स। तो नाइट्रोजन फैमिली के पास लोन पेयर होगा, तीनों हाइड्रोजन से अटैच है, तो जैसे NH3 PH3, तो ये लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं। तो NH3 लुईस बेस है। आया समझ में? और ये सडन डिक्रीज होगा सिर्फ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की फैमिली में,
जैसे NH3 का बॉन्ड एंगल होता है 107, पर NH3 के बाद जितने भी हाइड्राइड्स आएंगे PS3 SBH3 जो लास्ट स्लाइड में लिखे थे, ASH3 SBH3 और BIH3, इन सब में बॉन्ड एंगल 90 के इक्वली होगा। सेम ऑक्सीजन फैमिली में भी H2O H2S H2SE H2TE H2PO, जो H2O में बॉन्ड एंगल होता है 104, उसके बाद जितने भी ऑक्सीजन फैमिली के हाइड्राइड है सब में 90 डिग्री अराउंड आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में भी सडन डिक्रीज होता है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 3 आती है, 3 पॉइंट कुछ 3 से ज्यादा ही आती है, और फास्फोरस और इन सब की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 और 2.0 कुछ ऐसे आती है तीनों की। ये भी लिख लो मॉड्यूल वाले पॉइंट्स में। AS SPH3, ये AS है, सही से लिख देती। इसका 92, उसका 91, ऐसे 90 डिग्री में आएंगे एंगल्स। थ्री होती है नाइट्रोजन की, बॉन्ड ऑर्डर भी 3 होता है इसका, ये चीज जान नहीं। सेंट्रल एटम हाइड्रोजन तो 3 है ना। 2.58 इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी PS3 की, ASH3 की 2.55 और 2. किसकी? हाँ, मतलब 2 की रेंज में ही आएंगी तीनों। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में सडन डिक्रीज है, तो बॉन्ड एंगल में भी सडन डिक्रीज होगा उसकी वजह से। P कैरेक्टर एक पूरा डिफरेंस आ रहा है, हमने चेक किया था 0.5 0.3 का डिक्रीज, लेफ्ट टू राइट जा रहे थे तो 0.3 का डिक्रीज आया था एक एक एलिमेंट में, और फ्लोरीन में हम नीचे जा रहे थे तो 4 3.5 3 ऐसे डिक्रीज आ रहा था। ये पूरा एक नंबर का ही डिफरेंस आ रहा है। हाँ, और नीचे जा रहे हैं तो साइज भी बढ़ रही है ना, तो p ऑर्बिटल्स में एक्स्ट्रा p कैरेक्टर्स आ जाएंगे। क्या? ऑक्सीजन का भी मॉड्यूल में लिखा हुआ है ऐसे ही, जैसे H2O का बॉन्ड एंगल होता है 104, बाकी तीनों का 92 91 और 90.5 ऐसा ही होता है। हाँ, ये रोको 94 93 वो ऑक्सीजन का लिख दिया था मैंने गलती से। 104 भी 107 आएगा गधो। NH3 का क्या होता है बॉन्ड एंगल, बताया हुआ नहीं है पहले? सब मेरी गलती है सब। ये एंगल मेजर हुआ है तो उसको कैसे मेजर करेंगे? लाइट डाल के मॉलिक्यूल का वैसे ही होगा। हाँ, अगर हम मॉलिक्यूल पे लाइट डालता हूँ तो उस लाइट की एनर्जी की वजह से बॉन्ड ऐसा नहीं होना चाहिए, बॉन्ड एनर्जी की वजह से, मतलब बॉन्ड एक एनर्जी डालेंगे उसकी वजह से ऐसा वैसा थोड़ी कुछ होता है। बॉन्ड को क्या क्या कैरेक्टर्स, तो लाइट डाल के देखना जरूरी है, माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हैं सीधा सीधा, बिना लाइट के भी देख ही सकते हैं। हाँ, अगर हम ज्यादा एनर्जी या ज्यादा पावर, ज्यादा स्पीड से लाइट होगी तो वो इफेक्ट करेगी। एक बॉन्ड में देखने के लिए या उसके चेंज को देखने के लिए एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती होगी एनर्जी की। लाइट एक एनर्जी के फॉर्म में, तो इसलिए एनर्जी के फॉर्मूला में भी तो फ्रीक्वेंसी आता ही है। हाँ, हाँ,
उसके अंदर का एक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगा, वो एक्साइट हो गया तो बॉन्ड तो टूट गया। पर ज्यादा एनर्जी डालेंगे तो बॉन्ड टूटता है ना, और किसके बीच में बना हुआ है वो देखते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी में हमने वही देखा है। नहीं तो डिस्टर्ब तो ओरिएंटेशन बदलना चाहिए थोड़ा बहुत, एंगल एक्यूरेट कैसे होगा? तो तभी तो हम बोलते हैं लोन पेयर वालों का एंगल एक्यूरेट नहीं होता। जिन पर भी लोन पेयर आते हैं उनका एंगल थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो सकता है, बट इतना ही आएगा, जैसे 104 104.5, इससे ज्यादा नहीं होगा। हाँ, और जो फिक्स होते हैं जिसमें लोन पेयर नहीं होते, जिसमें सिर्फ बॉन्ड पेयर होते हैं, उनका बॉन्ड एंगल फिक्स होता है। जैसे sp3 में 109, sp3d में 90 180, जिसमें लोन पेयर नहीं है, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल में। क्योंकि हमें नहीं पता ना लोन पेयर रिपल्शन कितना हो रहा है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन कितना हो रहा है, बॉन्ड पेयर रिपल्शन कितना हो रहा है, उस वजह से। अब नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक एक बाकी है इसी का ही, बॉन्ड एंगल में ही चल रहा है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक आपने 3 लिखा है पीरियोडिक। हाँ तो यहाँ पे 3.4 हाँ, 3.4 इतनी होती है। बहुत डिफरेंस है। हाँ 0.4 का तो हो सकता है। 0.4 0.3 का डिफरेंट मॉड्यूल में तुम्हारे ये दे रखा है, होती 3 ही है नाइट्रोजन की, क्योंकि फ्लोरीन की 4 होती है। हाँ वही 0.5 तुम्हारे मॉड्यूल में अलग ही मिस्टेक्स दी हुई है नेक्स्ट लेवल की। एक क्वेश्चन में P में 7 इलेक्ट्रॉन्स डाल रखे हैं, यहाँ 9 इलेक्ट्रॉन्स डाल रखे हैं हाइब्रिडाइजेशन में। P में मैंने शायद जीशा ने मेरे को बताया था, मैंने फोटो लिया था उसका, मेरे पास फोटो पड़ा है, मैंने सर को भेज दिया है। हाइब्रिडाइजेशन, हाँ बॉन्डिंग में नहीं, पीरियोडिसिटी में। अब बॉन्ड एंगल को चेक करने के लिए, बॉन्ड एंगल कैसे डिस्टर्ब हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या था? हाइब्रिडाइजेशन। सेकंड, नंबर ऑफ लोन पेयर। थर्ड, हाँ थर्ड, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अब साइड एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और साइड एटम से इनवर्सली प्रोपोर्शनल। साइड एटम पे अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स पुल करेगा, और फिर वो तो ऑलरेडी डिस्टेंस ज्यादा ही है उनके बीच में, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी उतना कम बॉन्ड एंगल। बट चेक पहले हाइब्रिडाइजेशन करना है, फिर लोन पेयर चेक करेंगे, और फिर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इस पे बाद में आएंगे। साइज ऑफ साइड एटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ साइज एटम के इनवर्सली। अब साइज ऑफ साइड एटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे होगा? अगर दोनों क्लोरीन लगाए हैं एक सेंट्रल एटम से, और एक साइड दोनों फ्लोरीन लगाए हैं, तो क्लोरीन की साइज बड़ी होती है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस से रिपल्शन होगा, तो एटम के बीच में बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। अगर आयोडीन भी लिया है क्लोरीन की जगह, और एक साइड ऑक्सीजन लिया है, तो ऑक्सीजन की साइज कम होती है, आयोडीन की ज्यादा होती है, तो दोनों आयोडीन एटम के बीच में साइज ज्यादा है, तो रिपल्शन क्रिएट होगा, जिसको बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस, तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। क्या? साइड एटम। क्लोरीन और फ्लोरीन में अगर साइज चेक करेंगे तो क्लोरीन की साइज ज्यादा होती है, क्लोरीन की साइज ज्यादा होती है, तो रिपल्शन क्रिएट होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाएगा। ऐसे ही अगर दोनों मॉलिक्यूल में तुम 2 CH3 लगा देते हो, तो CH3 में कार्बन से भी 3 हाइड्रोजन अटैच्ड होते हैं, तो उसकी वजह से भी स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट होती है। इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम में फ्लोरीन करेंगे, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो बॉन्ड एंगल कम, इसका साइज ज्यादा तो बॉन्ड एंगल ज्यादा, तो इसका 1110 होता है अराउंड आसपास, इसका 103। लोन पेयर रिपल्शन कितना होगा उस हिसाब से। हाँ बॉन्ड एंगल का फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक ही है। PS3 PCl3 PR3 और PBR3 और PI3 में ऑर्डर क्या होगा?
EF3, PCl3, PBr3 और PI3 में ऑर्डर क्या होगा बॉन्ड एंगल का? क्योंकि तीनों आयोडीन की साइज ज्यादा है, स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, रिपल्शन ज्यादा होगा, तो IPI बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। हाँ सब ऑर्डर में ही है। और बॉन्ड एंगल में तुमको स्ट्रक्चर में ऐसे देके पूछेंगे, डायरेक्ट बॉन्ड एंगल नहीं पूछेंगे, किसके बीच का पूछ रहे हैं। जैसे अगर ट्रायगोनल बाय पिरामिडल में पूछा है तो यहाँ पर तीनों क्लोरीन है और यहाँ पर फ्लोरीन है और सेंट्रल एटम नाइट्रोजन लगाया है। हाँ कुछ भी बता रही हूँ ऐसे ही अभी। तो तुमको जो बॉन्ड एंगल पूछेंगे तुम्हें वो बताना है। जैसे NCl बॉन्ड पूछा है तो 120, NFCl बॉन्ड पूछा है तो 90 और FNF पूछा है तो ऐसे पूछेंगे स्पेसिफिकली। भूल जा। PF3 का बॉन्ड एंगल जो है वो सबसे कम होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर। आया जी समझ में? OF2, OCl2 और OBr2 क्योंकि तीनों सेंट्रल एटम तो सेम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम होती है ऑक्सीजन की। OBr2 की साइज ज्यादा है तो इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। H2O, H2S, NH3 और CH4। यही लिख रही हूँ, H2O, H2S, NH3 and CH4। इनका ऑर्डर सबसे ज्यादा किसमें होगा? चारों कैरेक्टरिस्टिक लगाना। पहले हाइब्रिडाइजेशन, अगर वो सेम है तो नंबर ऑफ लोन पेयर, और वो भी सेम है तो सेंट्रल एटम, और फिर सेंट्रल एटम नहीं तो साइड एटम। बॉन्ड एंगल का ऑर्डर वही पढ़ रहे हैं। CH4 की सब ज्यादा होगी, हम्म बाद में आएगा अपना NH3, बाद में H2S, हाँ बाद में H2S। सही है। सबसे ज्यादा CH4, फिर NH3, क्योंकि फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हाइब्रिडाइजेशन सब में सेम है, सब sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। सेकंड नंबर ऑफ लोन पेयर के इनवर्सली, NH3 में एक लोन पेयर है, इन दोनों में दो लोन पेयर है, तो एक लोन पेयर होगा NH3 में, तो बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा इन दोनों के कंपेयर में। यहाँ पर दो लोन पेयर है। अब इसमें थर्ड कैरेक्टरिस्टिक पे आएंगे, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सल्फर से ज्यादा होती है, तो H2O और लास्ट में H2S। पीरियोडिसिटी जैसा ही है कंपैरिजन। हो गया? ये क्वेश्चन करो, बॉन्ड एंगल का ऑर्डर। सेंट्रल एटम्स सेंट्रल एटम को डिफर करेगा। अब तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं लेगा तो पहले वाला बनाकर देखो, साइज इससे ज्यादा है, कम है क्लोरीन से। नहीं ज्यादा होगी ना, ऑक्सीजन की क्लोरीन की ज्यादा होगी। क्लोरीन की ज्यादा होती है। क्लोरीन थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, ऑक्सीजन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। तो सबसे ज्यादा तो CO2 का ही है। नहीं Cl2 माइनस में दो लोन पेयर आ रहे हैं, फिर Cl2 में पता नहीं OCl2 में कितने लोन पेयर आ रहे हैं? पहले वाले तो OCl2 में दो लोन पेयर होंगे। किसमें? ClO2 माइनस मैम उसमें दो लोन पेयर होंगे OCl2 में दो लोन पेयर है। Cl2 माइनस Cl2 माइनस में उसमें दो है, उसमें तीन बच रहे हैं, एक रेडिकल होगा। एक रेडिकल
तो लोन पेयर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो तो ऑर्डर सबसे ज्यादा एंगल तो जिसमें हाँ उधर। CL2 का होगा। फिर इन दोनों में क्लोरीन और ऑक्सीजन में से सेंट्रल एटम किसका ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है? OCl2 का। OCl2 का सेंट्रल एटम ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ऑक्सीजन से दोनों क्लोरीन अटैच्ड है ना? तो फिर सेकंड और लास्ट थर्ड। हाँ, रेडिकल को हाइब्रिडाइजेशन में काउंट कब करना है कब नहीं करना है वो केस लिखवाया था। अगर साइड एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है तो नहीं तो काउंट करना है, और कम है तो सेंटर एटम पे देखेंगे। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है, साइड एटम की ज्यादा है तो काउंट करेंगे। sp3 हाइब्रिडाइज ही होगा सब कुछ यहाँ पे। अगर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है तो नहीं काउंट करते, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी केस 1 केस 2 लिखवाया था हाइब्रिडाइजेशन में। हाँ बोल। 2.8 कुछ 3 अराउंड ही होती है ना। क्लोरीन की 2.8 2.5 कुछ होती है। हाँ नहीं, ऑक्सीजन की ज्यादा होती है उससे, क्लोरीन से ज्यादा होती है ऑक्सीजन की। किसका? हाँ, क्योंकि लोन पेयर एक ही है वहां पर, 2 लोन पेयर है, इधर भी 2 लोन पेयर है। फिर लगाएंगे सेंटर एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वाला केस, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है, फिर ज्यादा होगा। तो तुम्हारे बाद क्लास है ना उनकी, इक्वली चल रहे हो अभी तो, तुम्हारे बाद क्लास है अभी, कहाँ तक होता है उनका? मैम आपको बर्नआउट नहीं फील होगा? नहीं वही मैम आप कॉफी पी के नहीं। आ जाओ। अरे मैम आपको नहीं, तू तो मत ही दे मुझे कॉफी भाई, मैंने क्या देकर आएगा। बैक बॉन्डिंग काइंड ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड जैसा है। एक एलिमेंट जो होगा जिसके पास डोनर एटम होगा, मतलब लोन पेयर होगा जो डोनेट कर सकता है, तो जो डोनर एटम होगा उसके पास लोन पेयर अवेलेबल होने चाहिए या इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए, मतलब या तो उसके पास नेगेटिव चार्ज होना चाहिए या उसके पास लोन पेयर होने चाहिए देने के लिए। हाँ, अमीर गरीबी है। फिर जो एक्सेप्टर है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए, उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स में मैंने बताया था BCl3, BF3, AlCl3, BeCl2, ये सारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स थे, इनका किसी का भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था, चैप्टर के स्टार्टिंग में ही लिखे थे। तो एक्सेप्टर में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज आएंगे जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे जिनके पास ऑक्टेट है, या फिर उनके पास वेकेंट ऑर्बिटल होगा। जैसे P4 में अगर ये 2p1 होता है बोरोन का, 2s2 2p1, तो उसका P वेकेंट है, py और pz उसके पास खाली है, तो वो लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। इसलिए BF3 में हम देखेंगे तो आगे बैक बॉन्डिंग का केस है, BH3 में नहीं होगा पर BF3 में होता है। हाँ, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में लोन पेयर ही तो ट्रांसफर करवाते हैं, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जैसा ही है, उधर भी डोनर था और एक्सेप्टर था, यहाँ पर भी डोनर और एक्सेप्टर है। filled shell of an atom to vacant orbital of another atom, मतलब filled होगा इसके पास जिसके पास लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो। नेगेटिव चार्ज मींस भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर होंगे तो वो भी डोनेट कर सकता है। एक डोनर है एक एक्सेप्टर है। ये हैलोजेंस डोनर। हाँ, हेलोजेंस में यूजुअली फ्लोरीन, हाँ BF3 3 4 में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, फ्लोरीन डोनेट BF4 माइनस में, BF4 माइनस BF एक बन गया, हाँ 3 एक ही बन सकता है, पर Al मैंने ये भी लिखवाया था तुमको कि AlCl6 3 माइनस बन सकता है, बट BF6 3 माइनस नहीं बन सकता। हाँ, क्योंकि एल्यूमिनियम में d ऑर्बिटल होता है, बोरोन में नहीं होता। हाँ,
तो ये जब हमने टॉपिक पढ़ा था एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस उसमें होगा। हाँ, BF4 माइनस बनता है, LF4 माइनस बनता है। हाँ, पढ़ लिए तुम तो। सब जगह वैसी ही है जो उसमें दिखाई है, सब रियल है। उन्होंने शूट वहां पे की है रेजोनेंस में, वो पूरी रेजोनेंस की जहाँ पे पहले इसमें जो डोनर एटम है वो लिख लो, फिर मैं नितेश सर को पूछ के आती हूँ। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन, ये डोनर एटम्स होंगे। एक्सेप्टर में बोरोन जैसे एटम आएंगे जिनके पास वेकेंट ऑर्बिटल हो लोन पेयर एक्सेप्ट करने के लिए। हाँ, क्लोरीन के पास भी वेकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, पर क्लोरीन लोन पेयर भी डोनेट कर सकता है। तो मेनली ये 4 होते हैं, बाकी के में क्लोरीन भी आ सकता है, ब्रोमीन भी आ सकता है, आयोडीन भी आ सकता है, फास्फोरस भी आ सकता है, सल्फर भी आ सकता है। हाँ, बोरोन लोन पेयर थोड़ी डोनेट करेगा, वो तो एक्सेप्ट करेगा डोनर, एक्सेप्टर में। और मैं एक्सेप्टर बोलती हूँ। हाँ, डोनर में ये लोग ही आएंगे, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर नहीं। नाइट्रोजन फैमिली के नीचे कौन आता है? फास्फोरस। ये तो मेनली ये लोग डोनेट करते हैं, बट इनके पास तो वेकेंट ऑर्बिटल भी हो जाएंगे, तो ये डोनेट भी कर सकते हैं और ये एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। इनके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स नहीं होते, पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लोन पेयर होते हैं जो डोनेट कर सकते हैं। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा तो उसके पास लोन पेयर होगा। देखो, अगर ये कार्बन के पास यहाँ लोन पेयर है और 2 बॉन्ड बने हुए हैं तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगी। आया समझ में? नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइजेशन में लोन पेयर डोनेट कर सकता है। ऑक्सीजन भी sp3 हाइब्रिडाइज में 2 लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन के पास। फ्लोरीन अगर sp3 हाइब्रिडाइज होगा तो 3 लोन पेयर होंगे फ्लोरीन के पास। अब बैक बॉन्डिंग का जितने भी एग्जांपल जो दिए हुए, दिए ने डाउट पूछा था BF3 वाला कि उसमें एक और बॉन्ड एक्स्ट्रा क्यों होता है, वो बैक बॉन्डिंग की कंडीशन में आएगा। तो बैक बॉन्डिंग के एग्जांपल नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बॉन्ड लेंथ हो गया, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हो गया, बॉन्ड एंगल हो गया। इन तीनों के जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो लगा लेना एक बार। चलो बाय।